क्या आप जानते हैं कि पिछले 20 सालों में 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई? कारण डिजास्टर। आज हम भी पढ़ने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। बट डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक पर आने से पहले हम देखेंगे कि डिजास्टर क्या होता है। डिजास्टर की पूरी डेफिनेशन देखते हैं। डिजास्टर any natural or human induced dangerous situation or sudden event that cause loss or damage to life, property or event। डिजास्टर क्या होता है? एक ऐसी डेंजरस सिचुएशन होती है या फिर आप बोल सकते हैं एक ऐसा सडन इवेंट जो अचानक से अगर हो जाता है जिसका पूरा असर इंसानों की लाइफ पर, उनकी प्रॉपर्टी पर, इन्वायरमेंट पे पड़ता है। ये सडन इवेंट या फिर डेंजरस सिचुएशन नेचुरली भी अगर हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट डिजास्टर एक ऐसी सिचुएशन होती है या फिर एक ऐसा इवेंट होता है जिसका असर लोगों की जिंदगियों पर, इन्वायरमेंट पर, उनकी प्रॉपर्टी पर पड़ता है। अब साइक्लोन्स, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, टॉर्नेडो, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ डिजास्टर्स। अब कुछ डिजास्टर्स तो ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम इन एडवांस पता लगा सकते हैं। कुछ डिजास्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इन एडवांस पता लगा सकते हैं। तो वो कौन से हो गए? प्रेडिक्टेबल डिजास्टर्स। और वो जिनके बारे में हम नहीं पता लगा सकते इन एडवांस, वो हो जाते हैं अनप्रेडिक्टेबल डिजास्टर्स। अब बेशक वो डिजास्टर जिनके बारे में हम पहले पता लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, वो डिजास्टर या फिर कह सकते हैं डिजास्टर एक ऐसी चीज होती है, ऐसी सिचुएशन होती है जिसको कोई भी रोक नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप द डिजास्टर बट वी कैन ट्राई टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर। नो डाउट डिजास्टर एक ऐसी सिचुएशन और एक ऐसा डेंजरस इवेंट होता है जिसको कोई भी नहीं रोक सकता, बट हम उसको ट्राई कर सकते हैं कि उसके इफेक्ट को कम कर सके। सो फॉर दैट सर्टेन स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर। फॉर दैट those steps and precautions need to be managed. For that, those steps and precautions need to be managed to reduce the loss of lives, and this is called disaster management. अब हम देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में। डिजास्टर मैनेजमेंट इज द क्रिएशन ऑफ प्लान्स। डिजास्टर मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? प्लान्स बनाते हैं थ्रू विच communities reduce vulnerability to disaster and cope with the disaster. डिजास्टर मैनेजमेंट में हम प्लान बनाते हैं ताकि हम डिजास्टर का सामना कर सकें, डिजास्टर के लिए पहले से तैयार हो सकें और डिजास्टर जब आए हमें प्रॉपरली हम वेल प्लान हो कि हमें कब क्या करना है। सो डिजास्टर मैनेजमेंट इज नथिंग बट प्लानिंग इन एडवांस। We can, in disaster management, we can organize the resources. We can coordinate all those resources. Okay, अब disaster management के लिए हमें कुछ steps लेने पड़ेंगे। For disaster management, we can take some steps and precautions to ensure that we can reduce the effect of the disaster. वो steps हैं। There are 4 steps. First one is preparation. Second one is fight and respond. First है preparation, second है fight and respond, and the third one is protecting peoples. Uplifting the society. आप इन स्टेप्स को फेजेस भी बोल सकते हैं डिजास्टर के। फर्स्ट आता है हमारा प्रेपरेशन स्टेज या फिर स्टेप, जिसमें हम ये क्या, प्रेपरेशन एक ऐसा स्टेप होता है जो डिजास्टर से आने के पहले की तैयारी होती है। बेसिकली प्रेपरेशन एक प्लानिंग फेज है जिसमें हम फुली प्लान करके
करके चलते हैं कि अगर डिजास्टर आता है तब हमने क्या क्या करना है। इसमें हम क्या करके चलते हैं, लोगों को अवेयर करके चलते हैं कि अगर डिजास्टर आए तो आपने कौन से डूज एंड डू नॉट्स करने हैं, उनको प्रॉपर अवेयर करके चलते हैं, इंफॉर्मेशन देके चलते हैं। रेस्क्यू, जो हमारी रेस्क्यू टीम्स होती है, ट्रेन रेस्क्यू टीम्स, वो जब डिजास्टर आए तब हमारे पास इजीली अवेलेबल हो पाए, उस चीज़ की प्रेपरेशन करके चलते हैं। हमारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हों जो हमें फाइट करने में मदद करते हैं डिजास्टर के टाइम पे। मतलब प्रेपरेशन एक फुली प्लानिंग फेज है जिसमें हम प्रॉपरली प्लान करके चलते हैं कि अगर डिजास्टर आता है तब हमने क्या क्या करना है। आफ्टर दैट फाइट एंड रिस्पॉन्ड, ये एक ऐसा स्टेप है या स्टेज है जब डिजास्टर अकर हो चुका होता है, डिजास्टर आ चुका होता है। अब इस स्टेज में हमने क्या करनी है, डिजास्टर के साथ फाइट करनी है, फाइट करनी है ताकि हम क्या कर सके, डिजास्टर के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके। ताकि हम ये प्रेपरेशन हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें रिस्पॉन्ड टाइम को हम कम कर सके, हमें सोचने का टाइम ना लगे इतना ज्यादा कि अगर डिजास्टर आए तो हम क्या करेंगे। हम प्रेपरेशन स्टेज में पहले ही सोच लेते हैं ताकि हम रिस्पॉन्ड टाइम को कम कर सके। आफ्टर फाइट एंड रिस्पॉन्ड, प्रोटेक्टिंग पीपल, इसमें भी ये ऐसा फेज है जिसमें डिजास्टर अकर हो चुका होता है तो हम क्या करते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को डिजास्टर वाले एरिया से एक ऐसे एरिया में शिफ्ट करते हैं यहाँ पर उनको एक सेफ इन्वायरमेंट मिले, शेल्टर मिले, फूड्स मिले, क्लोथ मिले, शेल्टर, फूड एंड क्लोथ और एक सेफ इन्वायरमेंट मिले। लोगों को एक ऐसी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। एंड आफ्टर दैट अपलिफ्टिंग द सोसाइटी, ये ऐसा फेज है जब हमारा डिजास्टर जा चुका होता है। डिजास्टर के बाद लोगों की जिंदगियों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। कुछ लोगों की प्रॉपर्टी चली जाती है, कुछ के घर वाले मतलब कि उनकी लाइफ चली जाती है। सो हम इस स्टेज में क्या करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं अपनी लाइफ को दोबारा अपलिफ्ट करने में, रिकवर करने में। सो दीज आर द स्टेप जिसके बारे में हम पहले ही प्रेपरेशन करके चलते हैं कि अगर डिजास्टर आया तो हमने ये करना है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन करनी है, कैसे रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करके चलना है, कैसी हमें प्लानिंग करके चलनी है कि अगर डिजास्टर आया तो हम उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकें। अब ये हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट के, इस तरह से हम डिजास्टर को मैनेज करके चलते हैं। बस खत्म, डिजास्टर आया चला गया, हमने प्रॉपरली मैनेज किया। क्या यही तक था? बिल्कुल नहीं। डिजास्टर अगर इन फ्यूचर फिर दोबारा आया तो, डिजास्टर एक बार नहीं आता, डिजास्टर दोबारा भी आ सकता है। सो हमें क्या करना है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके चलना है, जो कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाकर चलने हैं जो हम अगर दोबारा जो डिजास्टर है आए तब हम उसको बहुत ही उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करके चलें। सो हम अपना कंट्रीब्यूशन डिफरेंट लेवल्स पे दे सकते हैं। इसमें भी 4 लेवल्स लेकर चलेंगे। फर्स्ट वन इज पर्सनल लेवल और यू कैन से दैट द इंडिविजुअल लेवल, एंड द सेकंड वन इज ग्रुप लेवल, एंड द थर्ड वन इज कम्युनिटी लेवल, द लास्ट वन इज गवर्नमेंट। फर्स्ट आता है हमारा पर्सनल लेवल कि हमने अपने पर्सनली लेवल पे इंडिविजुअली बेसिस पर हमने कुछ ऐसे एफर्ट्स करने हैं जो हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छा बना सके। पर्सनल लेवल पर हम जो अपने एफर्ट्स करेंगे, कंट्रीब्यूशन देंगे, नो डाउट हम उससे मैन मेड डिजास्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आफ्टर दैट ग्रुप लेवल में आपकी फैमिलीज आ जाती हैं, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी रिलेटिव्स, आपके नेबरहुड आ जाता है। आप ग्रुप्स में मिलकर एनवायरनमेंट के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देकर चलते हैं। थर्ड वन इज कम्युनिटी लेवल, कुछ ऐसे एनजीओज, कुछ ऐसी वेलफेयर सोसाइटीज बनी होती हैं जो क्या करते हैं, फंड्स इकट्ठे करते हैं और जिन जगह पर डिजास्टर की वजह से बुरा असर पड़ा होता है वहां पर ये पैसे डोनेट करते हैं। ठीक है, मतलब किसी ना किसी लेवल पर आपने क्या करना है, अपना कंट्रीब्यूशन देकर चलना है। लास्ट वन इज गवर्नमेंट। नो डाउट गवर्नमेंट का रोल हर लेवल पे इंपॉर्टेंट है। विदाउट गवर्नमेंट वी कैन नॉट मैनेज द डिजास्टर, वी कैन नॉट मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर। सो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट का रोल तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लास्ट फिर से हम डिजास्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी कैन ट्राई टू मैनेज और वी कैन ट्राई टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर। थैंक यू।